हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग शर्ट्स के बिल्कुल लास्ट पार्ट की ओर बढ़ चले हैं, जो कि है हमारा रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन से रिलेटेड कुछ और भी सिंप्लीफिकेशन होंगे जिसको अपन स्टडी करेंगे। लेकिन रैशनलाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो होती है वो होती है रैशनलाइजेशन फैक्टर, या फिर कह लीजिए रैशनलाइजिंग फैक्टर, जो भी चाहे कह सकते हैं आप, रैशनलाइजेशन या फिर रैशनलाइजिंग। ठीक है, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर आपका होता क्या है? एक ऐसा टर्म जिससे किसी इरेशनल क्वांटिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और वो रैशनल में कन्वर्ट हो जाए। क्या कहा मैंने? अगर किसी इरेशनल क्वांटिटी को किसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं और वो क्वांटिटी क्या हो जाए, रैशनल में कन्वर्ट हो जाए, तो ऑब्वियसली इरेशनल को किसी इरेशनल से ही मल्टीप्लाई करना होगा सो दैट कि वो रैशनल बन पाए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि √5 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, तो √5 को मैं किस चीज से मल्टीप्लाई कर दूं जिससे कि वो रैशनलाइज हो जाए? तो मैं कह सकता हूं भाई √5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, √5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो √5 का रैशनलाइजिंग टर्म कौन हो गया? √5 हो गया। ठीक है आपकी बात। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 2√2 है ना। अब इसको आप अगर √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो प्रोडक्ट हो जाएगा 4 के बराबर, जो कि रैशनलाइज हो गया। तो √2 और 2√2 ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गए। या फिर √2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन हो गया, √2 हो गया। मतलब मेनली √2 की वजह से यहां पे √2 आया है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसी तरीके से मैं कहता हूं कि आपके पास 5 का क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट ऑफ 5 है। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे पता चलेगा कि भाई अगर मैं 5⁻²/3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ये 5⁻1/3 है ना, अगर मैं इसको 5⁻2/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा, है ना। दोनों पावर्स का सम, प्रोडक्ट जब करोगे तो क्या होगा, पावर्स का सम, 5⁻1 हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपके पास a⁻1/n लिखा है ना, a⁻1/n अगर आपके पास लिखा है तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन होगा, a⁻1 - 1/n। क्योंकि जब आप a⁻1/n को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल क्रिएट a। ठीक है, तो a अगर आपका कोई रैशनल नंबर है और a⁻1/n आपका लिखा हुआ था, तो आप अगर a⁻1 - 1/n से उसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास रैशनल टर्म जनरेट हो जाएगी। ठीक है, कुछ भी हो ऐसा, मान लीजिए कि pth ऑर्डर आपको दिया गया, pth ऑर्डर रूट ऑफ a, तो इसका क्या हो जाएगा, a⁻1 - p। ठीक है, सॉरी, 1 - p नहीं, a की पावर, हाँ p है आपका तो 1/p। ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा। ओके, तो ये a⁻1/p था, ये हो गया आपका a⁻1 - 1/p, ये उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहीं पे लिख लिया है। अभी भी एग्जाम्पल लिखना चाहे तो हम कह सकते हैं 5⁻1/4 है, उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन होगा, तो हम कह सकते हैं 5⁻1 - 1/4 मतलब 5⁻3/4, ये हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये केस हो गया आपका बहुत सिंपल सा। 5 की पावर अगर मान लो 2/3 दिया रहे तो क्या होगा, तो इसको भी 5 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 - 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे 1 - 2/3 कर दिया हमने, तो 5 की पावर 1/3, ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। तो 1 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको रैशनलाइजिंग फैक्टर मिल जाएगा। 1 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, पावर को। ठीक है, 1 में से पावर को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपको रैशनलाइजिंग फैक्टर मिल गया। ठीक है, अब ये हमारे पास रैशनलाइजिंग फैक्टर्स कुछ सबसे पहला एक केस ये हमने देखा, किसके लिए, जब ऐसे सिंपल से टर्म्स दिए गए हों, और उस केस में हमने देखा कि रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे लिख सकते हैं। दूसरे रैशनलाइजिंग फैक्टर्स की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए सेकंड केस है ना, मान लीजिए आपके पास √5 / √2 दिया गया है, तो कायदे से हम चाहते क्या है कि हमारा डिनोमिनेटर जो रहे वो हमारा रैशनल रहे, अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है,
रैशनल अगर हमें करना है तो यहाँ मतलब क्या होगा कि हम डिनोमिनेटर को चाहेंगे कि वो रैशनल रह जाए, ठीक है। तो रैशनल रह जाए इसके लिए क्या करना होगा, हमें √2 की इरेशनैलिटी को खत्म करना होगा, √2 को रैशनलाइज करना होगा। तो √2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन होगा, √2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर हम कह सकते हैं 2 की पावर 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो यहां पे हम कहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि अगर मैं √5/√2 को, ठीक है, रैशनलाइजिंग फैक्टर किसका देखना है, हमें डिनोमिनेटर का देखना है। इस चीज को नोट डाउन कर दीजिए, यहां पे हमें रैशनलाइजिंग फैक्टर किसका देखना है, वी हैव टू राइट डाउन, वी हैव टू एक्चुअली यूज रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर का हमेशा करना होता है। तो √2 से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब सिर्फ नीचे तो करोगे नहीं वरना वैल्यू ही बदल जाएगी। तो √2 से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया एंड नाउ इट इज क्रिएटिंग 5 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे 2, ठीक है। तो आपका मतलब ये टर्म एक तरीके से रैशनलाइज हो गई। इसी तरीके से मान लीजिए आपका कुछ और एग्जांपल दिया जाए, 5⁴ डिवाइडेड बाई 2⁴, ठीक है। अब इसको आपको रैशनलाइज करना है, मतलब आपको डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है। डिनोमिनेटर रैशनल कैसे बनेगा, जब आप इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या आएगा, 2⁻1 माइनस 1/3 मतलब 2⁻2/3, ठीक है। तो आप 2⁻2/3 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो दिस विल क्रिएट 5⁻1/4 2⁻2/3। डिवीजन में आपके पास क्या आ जाएगा, डिवीजन में आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। 6⁻1/5 है ना, 2⁻2/3 ये है मान लीजिए। अब इसको करना है तो फिर से इसको रैशनलाइज किया किससे, तो यहां से हमने यूज किया 2 की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे, तो 2⁻1/3 नीचे भी 2⁻1/3, दिस विल क्रिएट 6⁻1/5, 2⁻1/3 नीचे आपका 2 आ जाएगा, है ना। इन दोनों पावर्स का सम हो जाएगा क्योंकि दोनों के बेसिस सेम थे, ठीक है। तो अब आप इसको क्लब करके ऐसा लिख सकते हो। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रैशनलाइजेशन हो गया, बहुत आसान सा था। किसको यूज कर रहे हैं, दो चीजें हमने केवल सीखी हैं अभी तक। ए की पावर अगर आपके पास कुछ दिया गया है तो आपको 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, वो आपका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। और जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, ए के बराबर आएगा। उसको यूज करते हुए हमने कहा कि कभी कभी डिनोमिनेटर्स में ऐसे डायरेक्ट हम इस फैक्ट को यूज करते हुए रैशनलाइज कर सकते हैं। न्यूमरेटर हमारा न्यूमरेटर हमारा रैशनल रह जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा कैसा हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर केस का एग्जांपल हुआ। आगे देखते हैं, और भी हमें रैशनलाइजिंग फैक्टर सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, और भी सारे जानने होंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट आपको रैशनलाइजिंग फैक्टर जो ध्यान में रखना होगा वो है, अगर आपके पास a प्लस बी रूट सी टाइप की चीज लिखी गई है जहां a, b और c रैशनल है, ठीक है, a, b, c अगर आपके रैशनल है, ठीक है, वेयर a, b, c आर रैशनल, ये सभी आपके रैशनल नंबर्स हैं, a, b, c बिलोंग्स टू रैशनल, ठीक है। तो अगर ये रैशनल है तो इनका रैशनलाइजिंग फैक्टर आपको कंसीडर करना होता है -b√c, ठीक है। बस आपको बीच का साइन बदल देना है। मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आपके पास 3 + √5 लिखा है, ठीक है, 3 + 2√5 मान लीजिए, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा 3 + 2 की जगह पे -2√5। और अगर यहां पे मान लीजिए 4 - 3√5 लिखा है तो आपको फिर से साइन बदल देना है, ठीक है। अब एक तरीके से यहां पे आप कंपेयर करें तो b आपका -3 हो गया, है ना। अब आपको -b लिखना है, तो -b लिखोगे तो कितना हो जाएगा, +3। तो अब आपको साइन बदल करके 3√5 लिख देना होगा। तो a + b√c का a - b√c बन जाएगा, 4 - 3√5 का 4 + 3√5 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कभी आता है ऐसा कुछ कि 6 + √70, ठीक है, तो 6 + √70 अगर है तो यहां पे आपको क्या करना है, तो यहां पे भी आप कह सकते हैं कि बस a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 70 है, तो अब आप क्या कर दोगे, इसका 6 - √70, ठीक है। इवन अगर मान लो कभी, यहां पे तो मैंने रैशनल की बात करी है, लेकिन ध्यान देना अगर इरैशनल वाला भी केस रहा तो भी आपका काम यहां से चल सकता है। जैसे अगर मान लीजिए आपका √3 +
√2 लिखा है मान लीजिए, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने बात करी थी, ये सारी चीजें हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि a प्लस बी रूट सी को जब हम a माइनस बी रूट सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। देखिए x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, प्रोडक्ट कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस बी रूट सी का होल स्क्वायर, कितनी क्वांटिटी आ गई, ये a स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करोगे b का स्क्वायर होगा, ठीक है, और रूट सी का स्क्वायर। एक तरीके से आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, रूट बी स्क्वायर सी, ठीक है, का होल स्क्वायर। सो दिस विल क्रिएट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी, जो कि आप एक ऐसी क्वांटिटी होगी, रैशनल क्वांटिटी ही होगी, ठीक है। तो ये वाले पर्टिकुलर चीज x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की वजह से हम इस तरीके का रैशनलाइजिंग फैक्टर यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ये रैशनलाइजेशन फैक्टर आपका डिनोमिनेटर्स में अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाता है 1/2 प्लस √3, इसको रैशनलाइज करना है, तो क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर आप खोजो, क्या आएगा, इसी के अकॉर्डिंग आएगा, कुछ इसी तरीके की टर्म लिखी हुई है। जो पिछला वाला था वो तो क्या था, सिर्फ √3 लिखा होता तब उससे काम चल जाता, ठीक है, लेकिन 2 प्लस √3 लिखा है तो हमें इस वाले कंसेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, 2 माइनस √3 है, तो उससे आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, 1 इंटू 2 माइनस √3, और नीचे कितना आएगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर विच विल क्रिएट 2 माइनस √3 बाई 1, है ना, ये आपके पास बन गया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, 1/7 प्लस 5 √3, तो इसका नेगेटिव, ठीक है, 7 माइनस 5 √3, या से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो 1 सीधा मल्टीप्लाई हो गया। डिवीजन में आपके पास क्या आएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 5 √3 का स्क्वायर, तो 7 माइनस 5 √3 ऊपर, नीचे आपका कितना आया 49 माइनस, इसको आप मेरे ख्याल से अब सिंप्लीफाई कर लोगे 75, ठीक है, तो 7 माइनस 5 √3 अपॉन माइनस 26, ठीक है। कई बार अब इसी को कह देगा कि रिप्रेजेंटेड एज, मान लो कि ऐसा कह दिया कि a प्लस बी √3, ठीक है, ये मान लीजिए ऐसा कहा कि ये वाली क्वांटिटी जो है आपकी इसके बराबर है, देन फाइंड a एंड b वेयर a b आर रैशनल, ठीक है, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस, फाइंड a एंड b अगर a और b रैशनल है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, सिंप्लीफाई किया। यहां पे आपको दिख रहा है कि अगर आपको इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली आपको डिनोमिनेटर हटाना पड़ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर में तो नहीं है √3, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में √3 नहीं है, इसका मतलब कैसे होगा, जब ये थॉट प्रोसेस है, इसको स्किप मत करना, ध्यान से सुनना। 1/7 प्लस 5 √3 यहां पे दिखा, इसको ऐसा रिप्रेजेंट करना था, तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि हमारा जो ये टर्म है यहां पे √3 डिनोमिनेटर में है और यहां दिख रहा है हमें √3 न्यूमरेटर में है, तो √3 डिनोमिनेटर से हटेगा कैसे, जब √3 मतलब ये या फिर डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज हो जाए, मतलब क्वेश्चन किसका है, रैशनलाइजेशन का है, ठीक है, ये थॉट क्लियर होना चाहिए, ठीक। अब जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्वांटिटी कितनी आ गई, ये सब सिंप्लीफाई होकर के ऐसा बन गया। अब इसे आपको इससे कंपेयर करना है, तो आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ना, 7 बाई माइनस 26, स्प्लिट कर रहा हूं मैं, 7 बाई माइनस 26 माइनस 5 √3 डिवाइडेड बाई माइनस 26 लिख सकता हूं ऐसे। तो a आपका कितना हो गया, इसके बराबर, और b आपका कितना हो गया, 5 बाई 26 के बराबर, है ना। कोफिशिएंट्स कंपेयर कर दें, यहां a 7 बाई 26 और b √3 इसके बराबर होगा, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 बाई 26 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा रैशनलाइजिंग फैक्टर भी आपको यूज करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड अपन और भी एग्जांपल्स देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
अब यहाँ पे वैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया गया है, तो आप सबसे पहले खुद से इसको ट्राई करिए, एक बार वीडियो पॉज करके और खुद से ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का, ठीक है। मैं सोल्यूशन के साथ प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। आप आराम से मतलब 2 से 3 मिनट्स का टाइम ले लो इसको सॉल्व करने का, ठीक है। मैं प्रोसीड करता हूँ सोल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ पे फिर से हमें दिखा कि हमारे पास जो भी √5 वगैरह दिख रहा है वो न्यूमरेटर में दिख रहा है, हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है राइट साइड में। तो ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी हमारा रैशनल है ना। तो हमें फिर से थॉट आया कि हमें रैशनलाइज कर लेना चाहिए। तो रैशनलाइज करने के लिए हमने कहा कि 3√5 और यहाँ 4 - 3√5 जो है, तो हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमें न्यूमरेटर में इरेशनल टर्म से प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर में हमारा रैशनल टर्म होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज √5 यहाँ पे न्यूमरेटर में है ना, एक तरीके से डिवाइडेड बाई 1 ही लिखा है ना। तो आप देखिए इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा 4 + 3√5 होगा, ठीक है। और 4 + 3√5 से आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा 4 + 3√5 का होल स्क्वायर। डिवीजन में क्या आएगा 4² - 3√5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप स्क्वायर करो, कितना आएगा, ये 3√5 इज √45, राइट। 3√5 √45 है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 3 को लिख सकते हैं √9, √5 से मल्टीप्लाई होकर √45 हो गया। तो 4² इज 16, दिस इज 45 प्लस 2ab। ab का मतलब हुआ a है आपका 4, b है आपका 3√5, और डिवीजन में आपको क्या डाल देना है 16 - 45। तो आपके पास क्वांटिटी कितनी आ गई, ये हो गया 61 प्लस यहां से 2 × 12 24 √5 डिवीजन में -29। अगर इसको अगर हम अलग अलग करके लिखें तो -61/29 प्लस -24/29 √5 लिख सकता हूं। अब कंपेयर कर दें तो a है आपका, ध्यान रहे a b आपके रैशनल है, तो a है आपका ये -61/29 और b आपका क्या है -24/29। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, अपन आएंगे इस पे फिर से वापस से, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया गया 1/√3 प्लस √5 माइनस √7, ठीक है। अब आपके पास, बल्कि एक हटाई देता हूं मैं भी, ठीक, ऐसी टर्म अब आपके पास लिखी गई है। अब इसको कैसे रैशनलाइज करें आप, ठीक है, 3 + √5 माइनस √7। अब ऐसा टर्म है, कैसे मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक। तो यहां पे भी आपको थॉट प्रोसेस ऐसा ही लगाना है जैसा आपने पिछले कंसेप्ट में लगाया था। आपको यूज उसमें क्या कर रहे थे आप, a + b√c है तो आपको a - b√c ले लेना होता था, ठीक है। तो वैसा ही कुछ थॉट प्रोसेस हम यहां पे भी लगाएंगे। क्या करेंगे हमने इसमें कोई भी दो चीजें एक साथ क्लब कर देनी है। जैसे हमने क्या किया, मान लीजिए कि 3 को अलग रखा और √5 माइनस √7 को एक साथ कर लिया, ठीक है। ये x और ये y, x + y लिखे हुए थे। अब हमने कहा कि अगर x + y का हम x - y कर लें, ठीक है, मतलब सॉरी, इन दोनों को क्लब करने की कोई खास जरूरत नहीं, सॉरी, ऐसा क्लब कीजिए, बल्कि ये ज्यादा आपके लिए कैलकुलेशन बचा लेगा। एक 3 + √5 को एक साथ, मतलब एक इरेशनल टर्म को क्लब कर लिया इधर, और एक √7 आपका अलग कर दिया। अब इससे होगा क्या कि a और ये -b लिखा है, a - b लिखा है, तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर एक तरीके से क्या था आपका a + b था, तभी तो मल्टीप्लाई होकर के x - y और x + y मिलके x² - y² बना रहे थे और आप अंडर रूट से फ्री हो जा रहे थे, ठीक है। यही थॉट प्रोसेस था। तो यहां पे आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, उसी तरीके से आपको 3 + √5 प्लस √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, देखिए न्यूमरेटर में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं,
न्यूमरेटर में आपने जो भी मर्जी आया लिखते रहो, 3 प्लस रूट 5 प्लस रूट 7 आ गया। डिवीजन में आपके पास क्या आया, डिवीजन में एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो ये मिलकर के हो गए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हो गए कि नहीं। तो 3 प्लस रूट 5 प्लस रूट 7, डिवीजन में आपके पास इसका होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 प्लस 5 14 प्लस, थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट लिख नहीं रहा हूं तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किया गया है ना, वो आप कर सकते हो। तो 14 प्लस 6 रूट 5 और माइनस यहां पे लिखा गया आपका 7, सो नाउ इट इज इक्वल टू 3 प्लस ऊपर रूट 5 प्लस रूट 7, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे हमारे पास क्या है 14 माइनस 7 जो कि 7 हो गया, और प्लस लिखा हुआ है 6 रूट 5। क्या रैशनैलिटी खत्म, इरैशनैलिटी खत्म हो गई क्या, नहीं। पहले हमारे पास 2 शर्ट्स थे, अब हमारे पास एक रह गया, लेकिन कम तो हुआ। और जैसे ही ये आया वैसे ही अब आप कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हो, आपको मालूम है कि कैसे कैलकुलेशन करनी होती है, इसकी इरैशनैलिटी कैसे खत्म करनी होती है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, 7 माइनस 6 रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा। तो टर्म बाई टर्म मल्टीप्लीकेशन करना है। 3 को आपने मल्टीप्लाई किया 7 से 21, 3 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया 18 रूट 5, ठीक है। फिर रूट 5 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया 7 रूट 5, इसको मल्टीप्लाई किया तो रूट 5 मिलके 5 हो गए, 6 और तो 30 है ना। फिर रूट 7 आपने मल्टीप्लाई किया तो 7 रूट 7 माइनस 6 और रूट 7 मल्टीप्लाई होके रूट 35 हो गए, 5 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऑर्डर सेम है, ठीक है, अंडर रूट। तो माइनस 6 रूट 35। डिवीजन में आपको क्या लिखना है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो 7 का स्क्वायर माइनस 6 रूट 5 का होल स्क्वायर। तो ऊपर कितना हो गया क्लब होकर के, जो सिंपल टर्म्स हैं उनको अलग क्लब कर लो। 21 माइनस 9 कितना हो गया, 21 माइनस 30 माइनस 9 हो गया। ये दोनों टर्म्स रूट 5 वाली हैं, क्लब हो जाएंगी। 7 रूट 5 माइनस 18 रूट 5 माइनस 11 रूट 5 हो गया। ये दोनों कुछ खास कर नहीं सकते, रहने देते हैं वैसे ही। 7 रूट 7 माइनस 6 रूट 35, और डिवीजन में आपके पास क्या है 49 माइनस ये कितना लिखा हुआ है 180, क्लियर है ना। 6 को हम लिख सकते हैं ना अंडर रूट 36, और रूट 5 दोनों मल्टीप्लाई होंगे 36 और 5 तो कितना आएगा 180 आएगा। तो ये 49 माइनस 180 इज माइनस 131। तो अल्टीमेटली आप डिनोमिनेटर में इररेशनैलिटी से फ्री हो गए। थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी क्योंकि यहां पे आपके पास 3 टर्म्स थे, मतलब डिनोमिनेटर इस तरीके का था, नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा थे, नंबर ऑफ शर्ट्स ज्यादा थी, ठीक है। तो इसको एक बार आप पॉज करके आराम से इसको कॉपी कीजिए, और फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। 1-2 एग्जांपल्स और देखते हैं, इनको भी आपको वही है, रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर से इररेशनल टर्म्स हटाने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फिर से यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वैसे ही 2 शर्ट्स है ना। तो आप क्या करो, फिर से वही काम, एक हिस्सा इधर और ये अलग, है ना, ठीक है। फिर से वही a प्लस बी का आपको a माइनस बी लेना पड़ेगा। तो आपने कहा कि यहां पे a है हमारा 3 प्लस रूट 5 और ये है आपका b, तो 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये आपने मल्टीप्लाई किया, तो जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, देखो 12 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 36 प्लस 12 रूट 5 माइनस 24 रूट 2, 12 हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हो गया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। डिनोमिनेटर पे आते हैं, डिनोमिनेटर आपका कितना है a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां आपके पास 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, ये टर्म बन जाएगी। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो ये वैल्यू कितनी हो गई 36 प्लस 12 रूट 5 माइनस 24 रूट 2। डिवीजन में आपके पास क्या आएगा, इसका स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 14 प्लस 6 रूट 5 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर,
2√2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 8 हो गया ना, ठीक है। तो हमारे पास 36 ऊपर है, 12√5 माइनस 24√2, डिवीजन में आपके पास 14 माइनस 8 6 हो गया, और एक टर्म और बची हुई है 6 प्लस 6√5, तो 6 को मैंने कॉमन निकाल करके लिख दिया है, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। 6 प्लस 6√5, 6 को कॉमन निकाल लिया और 1 प्लस √5 बचा रह गया, ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर हम देखें तो 6 से हर एक टर्म कट रही है ना, देखो 6 से ये 36 मतलब ऊपर में मैं चाहूं तो 6 को कॉमन निकाल सकता हूं, तो आई विल गेट 6 प्लस 2√5 माइनस 4√2, डिवीजन में 6 1 प्लस √5, तो 6 हो गया कैंसिल, ठीक है। अब आपके पास क्या बचता है, 1 माइनस √5 से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि इसकी रैशनैलिटी आप हटाना जानते हो, तो वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए सीधा, 6 माइनस 6√5, 6 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा ऊपर से, तो 6 माइनस 6√5, 6 का काम खत्म, 2√5 इंटू 1, 2√5 और √5 मिलके कितने हो जाएंगे, √5 मिलके 5, और एक 2 पहले से था तो 10, ठीक है, माइनस का 4√2 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4√2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो √2 √5 मिलके √10 हो गए मल्टीप्लाई होकर के, और आपके पास कितना दे देंगे ये प्लस 4√10, डिवीजन में आपके पास क्या आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां सिंपल सा 1 माइनस 5 जो कि कितना होता है -4 के बराबर है ना, 1 स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, अब इनको आप क्लब करके रैशनलाइजेशन का आंसर लिख सकते हो, ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस पे एक बार आप खुद से इसको ट्राई करने की सोचो, ठीक है, कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो। यहाँ पे अब आपके 4 टर्म्स दे दिए गए हैं, ठीक है, तो इसको देखिए कि किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ठीक। एक बार पॉज करके आप सोचिए और मैं जो है सोल्यूशन इसका प्रोसीड करता हूं, ठीक। तो सोल्यूशन इसका कैसे होगा, तो आपके पास 3 प्लस √6 ऊपर है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर के टर्म्स को आप थोड़ा ध्यान से देखो तो यहां पे आपको क्या दिखेगा, √75 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई, ये 5 स्क्वायर इंटू 3 है, तो एक 5 बाहर निकल गया, बाकी बचा √3, यहां पे 48 आपका 4 स्क्वायर इंटू 3 है, तो एक 4 बाहर निकल गया, बचा आपका √3, 32 कितना है ये 4 स्क्वायर इंटू 2 है ना, तो एक 4 बाहर निकल गया, बाकी बचा √2, और प्लस ये कितना है 5 स्क्वायर इंटू 2, तो एक 5 बाहर निकल गया, बचा कितना √2। अगर आपने ये चीज ऑब्जर्व कर लिया तो अब आप देख सकते हैं इसको बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 प्लस √6 और नीचे क्या बचेगा, ये दोनों क्लब हो गए कि नहीं, √2 ठीक है, √p वाली चीज सेम हो गई, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं यहां पे भी इसी तरीके से कि √3 बाहर हुआ तो 5 माइनस 4, और वहां पे भी √2 बाहर हुआ तो 5 माइनस 4, तो ये आपका लिखा क्या हुआ है, ये लिखा है 3 प्लस √6, डिवीजन में √3 प्लस √2 है ना। अब अगर आप फिर से ध्यान से देखो तो यहां पे ये √3 का होल स्क्वायर है, यहां रेशनलाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, और ये आपका √3 इंटू √2, और डिवीजन में √3 प्लस √2, यहां पे आप देख सकते हैं √3 आपका कॉमन निकाला जा सकता है, न्यूमरेटर से बचेगा क्या आपके पास √3, यहां क्या बचेगा √2, नीचे क्या है, नीचे आपके पास √3 प्लस √2, ये दोनों हो गए कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया √3 के बराबर आ गया, मतलब ये सब कुछ सिंप्लीफाई होकर के कितने के बराबर है, √3 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Ly समथिंग इरेशनल इज इक्वल टू, अगेन यहां पे न्यूमरेटर में है इरेशनल टर्म्स और डिवाइडेड बाय k, फाइंड L इन टर्म्स ऑफ k, L और k में क्या रिलेशन है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है।
सिंपल टर्म्स में एल और के को आपस में कोरिलेट करना है। ठीक है, तो आप एक बार खुद से ट्राई करो। ठीक, 4 मिनट दे सकते हो इसको भी, 4 मिनट्स। ठीक है, देखो अब मैं सोल्यूशन की ओर प्रोसीड कर रहा हूं। ठीक है, आपको अगर समय चाहिए तो आप पहले पॉज करके आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। देखिए, अगर आप ध्यान दो तो यहां जो टर्म्स हैं और यहां पे जो टर्म्स हैं दोनों सेम है ना, रूट 14, रूट 15, रूट 21 यही लिखा हुआ है। तो अगर मैं k को निकालना चाहूं, ठीक है, मतलब मैं एक तरीके से कह सकता हूं कि बस माइनस माइनस का ही चक्कर है। ठीक है, माइनस माइनस साइन ही अलग अलग है। तो अगर मैं l और k को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, l और k को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास टर्म क्या बनेगी, या तो इसी को कहो आप रैशनलाइज कर दो, मतलब इस टर्म से आप ऊपर नीचे, बल्कि ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अपन रैशनलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो वैसे ही करते हैं। ठीक, इससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर हमारा सिंपल चाहिए। ठीक है, उससे आप रैशनलाइजेशन कर दो। ठीक है, कैसे कर सकते हो आप देखो, दूसरा मेथड में जो कि ज्यादा कंफर्टेबल है, हर किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ में आ सकता है, वो क्या है कि एल और के को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, चीजें सिंप्लीफाई हो ही जाएंगी। तो अगर मान लो L इंटू के भी कर दिया हमने, तो आपके पास क्या बनेगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपके पास रूट 10 प्लस रूट 21 प्लस रूट 14 प्लस रूट 15 इंटू, इसको मैंने इधर ऊपर भेज दिया, इंटू यहां पे क्या लिखा है, रूट 10 प्लस रूट 21 माइनस रूट 14 माइनस रूट 15, ऐसा लिख सकता हूं मैं। ठीक, अब ऐसे लिखने से फायदा क्या हुआ, ऐसे लिखने से फायदा यह हुआ कि अगर मैं इसको एक ब्रैकेट में डाल दूं और इसको एक ब्रैकेट में डाल दूं, है ना, यहां पे इसको एक ब्रैकेट में डाल दूं और इसको एक ब्रैकेट में डाल दूं, डाल सकता हूं, तो हमें क्या दिखेगा, ये एक्स वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसको एक्स बोल रहा मैं, इसको वाई, ये एक्स और ये वाई, यहां प्लस है यहां माइनस है, तो मल्टीप्लीकेशन से क्या जनरेट होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, कितनी वैल्यू आएगी, 10 प्लस 21 31 प्लस 2 अंडर रूट 10 अंडर रूट 21 माइनस यहां पे कितनी वैल्यू आएगी, 29 प्लस 2 अंडर रूट 14 अंडर रूट 15, तो ये कितना आ गया, 31 प्लस 2 अंडर रूट 210 माइनस 29 माइनस 2 अंडर रूट 210, ये दोनों गए कट, बाकी बचा आपका 2, है ना। तो L इंटू के आपका सिंपली 2 के बराबर आ गया। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते थे कि इसी तरीके से क्लबिंग कर दो, ठीक है, और फिर रैशनलाइजेशन स्टार्ट करो, रैशनलाइजेशन स्टार्ट करो, दैट मींस कि आप ऐसा कर दो कि इधर लिखा हुआ है आपका L, है ना, रूट 10 प्लस रूट 21 और एक ब्रैकेट में ले लो रूट 14 प्लस रूट 15, है ना। अब a प्लस बी है, ये a माइनस बी से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको टर्म ऐसी ही चाहिए थी, 14 और 15 केवल अपना साइन बदल रहे थे, तो यहां पे a प्लस बी है अगर, तो a माइनस बी जब लिखोगे तो रूट 14 और रूट 15 के साथ माइनस साइन आने लग जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा करके इसको रैशनलाइज भी कर सकते थे, और ज्यादा सिंपल सी बात है, L इंटू के को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो L इंटू के आपका 2 के बराबर आ गया है, ठीक है। अब इस तरीके के सिंप्लीफिकेशन अगर मान लो करने को है तो यहां पे भी रैशनलाइजेशन का आपका रोल रहता है। तो आप पहले वीडियो पॉज कीजिए और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सॉल्व होना चाहिए ये, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, मैं सोल्यूशन के साथ प्रोसीड करता हूं, आपको टाइम चाहिए आप आराम से पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो 3√2, पहले दिक्कत क्या है, डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। तो √6 प्लस √3 से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, जो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, 3√2 को √6 से मल्टीप्लाई करोगे तो √12, है ना, √2 और √6, और 3√2 और √3 मल्टीप्लाई होंगे तो 6, डिवीजन में 6 माइनस 3 मतलब 3 आ गया, ठीक है। अब आप देख सकते हो
3 कैंसिल आउट कर देगा ऊपर कॉमन निकाल के, सो इट विल गिव √12 प्लस √6। पहली टर्म सिंप्लीफाई हो गई। दूसरी टर्म आपकी है 4√3 डिवीजन में √6 माइनस √2, तो ये भी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप रैशनलाइजेशन फैक्टर से। 4√3 √6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या क्रिएट करेगा 4√18। 4√3 √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या क्रिएट करेगा 4√6। डिवीजन में √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर मतलब 4 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गए कॉमन होकर, बचा क्या आपके पास √18 प्लस √6 और लास्ट में 2√3 अपॉन √6 प्लस 2। इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा √6 माइनस 2 से, जैसे भी चाहो 2 माइनस √6 से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही चलेंगे। ठीक है, किसी ने यहाँ 2 प्लस √6 लिखा और मल्टीप्लाई किया 2 माइनस √6 से तो वो भी चलेगा, √6 प्लस 2 लिखा और मल्टीप्लाइड किया √6 माइनस 2 से वो भी चलेगा, दोनों ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपको यूज किसका करना है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तो यहां √6 माइनस 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, क्या आएगा 2√18 फिर 2√3 2 से मल्टीप्लाई होगा 4√3, डिवीजन में आपके पास कितना आ गया 4। ठीक है, चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई इसको और कर सकते हैं क्या, चलिए ठीक है, हमारा डिनोमिनेटर तो ऐसा बन गया। अब इसको हम लिख सकते हैं √18 और यहां 4 माइनस 4√3 डिवीजन में 4 लिख सकते हैं। सो दिस इज योर √18/2 माइनस √3। अब आपको ऐड वगैरह जो करना है कर सकते हैं। तो आपके पास डिनोमिनेटर्स सिंपल हो गए, अब हम ऐड करना शुरू करें जो भी प्रोसेस करना है। तो पहली टर्म है आपकी √12 प्लस, इसको आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं, √12 प्लस √6 माइनस दूसरी टर्म √18 प्लस √6, है ना, और तीसरी टर्म आपकी प्लस साइन के साथ थी √18/2 माइनस √3। ठीक है, ये आया आपका। अब देखिए √6 और √6 कैंसिल हो गए सीधा सीधा, √12 को मैं लिख सकता हूं 2√3 और इसको क्या लिख सकता हूं 3√2, है ना, 3 स्क्वायर इंटू 2, एक 3 बाहर आ गया। इसको क्या लिख सकता हूं 3√2 डिवीजन में 2 और माइनस का √3, तो सिंप्लीफाई होकर कितना बनेगा 2√3 माइनस √3 इज √3। ठीक है, और इनको भी क्लब कर सकते हैं √2 कॉमन लेकर के, तो √2 अगर मान लीजिए आपने कॉमन ले लिया तो क्या है -3 है और +3/2 है, -3 + 3/2, सो दिस इज क्रिएटिंग √3, ये -3/2 और √2। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होकर के इसके बराबर आ जाएगा सिंपली। कुछ इस तरीके के मैनिपुलेशंस भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए ऐसी कोई क्वांटिटी लिखी हुई है ना, तो यहां पे आप इसको क्या लिख सकते हो, यहां पे आप इसको लिख सकते हो, अगर ऐसा लिख दिया आपने a-1 + 1 और -2√a-1, ठीक है, इसको मैं x बोल दूं, √a-1 को अगर मैं x बोल दूं, ठीक है, क्या कंसीडर कर रहा हूं मैं, यहां पे देखिए √a-1 को मैंने x बोल दिया। ठीक है, तो इसके बाद ये चीज क्या लिखी हुई है x² + 1 - 2x, मतलब ये क्या हो गया, जिन्हें मॉड का भी मैंने थोड़ा समझाया था, तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि ये x-1 का होल स्क्वायर है और x-1 के होल स्क्वायर का अंडर रूट लिखा गया है, तो दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ x-1। ठीक है, अंडर रूट ऑफ x² क्या होता था, मॉड x के बराबर होता था, अंडर रूट ऑफ x-1 होल स्क्वायर लिखा गया है, ये आपका मॉड ऑफ x-1 के बराबर है, और x की वैल्यू आप यहां से रख सकते हो डायरेक्टली। सेम तरीके से इस क्वेश्चन के लिए भी आप कर सकते हैं ना, अगर इसको आपने लिख दिया a-1 + 1 और +2√a-1, ठीक है, तो इसके लिए भी आपके पास यही सेम है कि यहां पे x अगर मैंने √a-1 को बोल दिया तो ये लिखा हुआ है √x² + 1 + 2x, जो कि
क्या होगा, x+1 का होल स्क्वायर है, का अंडर रूट लेते हैं तो क्या आता है, मॉड ऑफ x+1। तो दिस इज मॉड ऑफ x+1 और आपकी वैल्यू a-1+1। ठीक है, ये है क्वेश्चन। इसको आप खुद से ट्राई कीजिए कैसे इसका परफेक्ट स्क्वायर आप बना सकते हैं। सोचो जरा, इस पे ध्यान देना होगा। 2 के साथ में ऐसे कौन सी टर्म लिखी हुई है, तो ये ab होगी ना, 2ab ये टर्म रही होगी। अब 2ab में a कौन सा ले और b कौन सा ले, जिससे कि ये a² + b² बन जाए। समझ में आ रही है बात? 2√ab या फिर 2ab है ना, ये 2ab लिखा हुआ है। 2ab में हम a कौन सा लें और b कौन सा लें, जिससे कि a² + b² मेरा ऐसा हो जाए। तो यहां पे देखिए, यहां पे आप क्या कर सकते हो, अगर 2x² - 1 को आप ऐसे लिख देते हो x² और x² - 1। क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि यहां पे ये x² का अंडर रूट लिखा है और ये लिखा हुआ है x² - 1 का रूट। मैं मान के चल रहा हूं x मेरा कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है, ताकि मॉड x में मत अभी कंफ्यूज होइएगा। तो ये आपका x² इसलिए लिखा क्योंकि यहां पे ये x है, और ये आपका x² - 1 लिखा क्योंकि ये अंडर रूट ऑफ x² - 1 है। अगर मैंने इसको ऐसे स्प्लिट करके लिख दिया तो मेरे पास 2x √ x² - 1 a² b² 2ab, तो ये बन गया आपका x + अंडर रूट ऑफ x² - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्वांटिटी आपकी x + अंडर रूट x² - 1 के बराबर होगी। कुछ अदर भी ऐसे ही आ सकते हैं, जैसे एक बार को एग्जांपल के तौर पे अपन समझने की कोशिश करते हैं। अदर तरीके की चीजें हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि a और +4 अंडर रूट a-4, ठीक है, इसका अंडर रूट। तो अब यहां पे देखिए, इसको भी आपको समझ में आना चाहिए कि ये आपका 2ab रहा होगा, सही है। तो आप देखो, एक इर्रेशनल क्वांटिटी की फील दे रहा है ये, मतलब भाई जैसे यहां पे आपने कहा कि अंडर रूट x² - 1 था तो उसका एक स्क्वायर यूज किया, एक x था उसका स्क्वायर यूज किया, ठीक है। वैसे ही यहां पे आप कैसे लिख सकते हो, तो इसको भी a-4 के टर्म्स को, इसके स्क्वायर को यूज करके देखें अगर, तो a-4 + 4 लिख सकते हैं हम। a को मैंने ऐसे स्प्लिट कर दिया और +4 को भी ऐसे लिख देता हूं, 2 × 2 अंडर रूट a-4 ऐसा लिख सकता हूं। तो अब देखिए, अंडर रूट a-4 अगर आपका x है तो ये लिखा हुआ है आपका x², ये लिखा है आपका 4 और ये लिखा है आपका 4x, लिखा है कि नहीं है? ठीक है, तो ये आपका x + 2 का होल स्क्वायर हो गया। इसका मतलब कि ये मॉड ऑफ x + 2 लिखा हुआ है और x की जगह आप क्या रख देंगे, x की जगह आपको रखना था अंडर रूट ओवर a-4, तो ये आपका अंडर रूट ओवर a-4 + 2, ये आपकी एक्सप्रेशन बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे कुछ मैनिपुलेशंस का भी हमें यूज करना पड़ेगा। ध्यान क्या रखना है हमें, ये जो 2ab वाली टर्म है वहीं पे आपको कुछ इर्रेशनल टर्म दिखेगा, उस इर्रेशनल टर्म को यूज करना है, उसके स्क्वायर्स को यूज करके हमें देखना है कि ये टर्म कैसे क्रिएट हो सकती है। जैसे यहां पे भी अंडर रूट a-4 आपको दिखा, यहां पे आपको, तो आपने क्या कहा, इसके स्क्वायर को यूज करके बाकी टर्म्स बनाने की कोशिश करनी है आपको, ये थॉट प्रोसेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, जिसको आपको रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो आप एक बार सोचो कैसे इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसका हिंट आपको लास्ट लेक्चर में भी दे रखा था, तो आप एक बार सोचिए और बताइए कि इसको किस तरीके से प्रोसेस किया जा सकता है। मैं इसको एक बार को प्रोसीड करता हूं, आप थोड़ा समय ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था कि ये वाली जब भी टर्म ऐसी कुछ दिखे तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि आपने एक फैक्टराइजेशन पढ़ रखा है, कौन सा, a³ - b³ और उसके फैक्टर्स होते थे a - b, a² + b² और +ab। इसका कहीं ना कहीं आपको यूज करना पड़ेगा, या फिर a³ + b³ जिसके फैक्टर्स होते थे a + b, a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और यहां पे आपकी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। ठीक है, ए प्लस बी का अगर आप फैक्टर करते हो तो दिस विल क्रिएट ए रेज टू पावर 1/3 बी रेज टू पावर 1/3 ए रेज टू पावर 2/3 प्लस बी रेज टू पावर 2/3 माइनस ए रेज टू पावर मतलब क्यूब रूट ऑफ ए बी। ऐसा यही था। तो अब आप देखो कि ये वाली टर्म है हमारे पास कुछ ऐसी ही। अगर मैं a को 5 ले लूं और b को 1 ले लूं, ठीक है, तो अगर रैशनलाइजेशन फैक्टर की बात करें तो इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर ये है, जिससे मतलब ये दोनों ही एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर है। अगर ये टर्म लिखी है तो दिस इज इट्स रैशनलाइजेशन फैक्टर, और अगर ये टर्म लिखी है तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये है, क्योंकि दोनों के मल्टीप्लीकेशन से एक रैशनल टर्म जनरेट होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास क्या आएगा, अगर आप इसको यहां से आपको क्लिक कर जाता है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ऐसी टर्म दिखे तो आपको तुरंत ये वाला फैक्टराइजेशन ध्यान में आना चाहिए। ठीक है, जिनको आ गया बहुत अच्छी बात है, और बाकी लोग सीख सकते हैं आगे के क्वेश्चंस के लिए। ठीक, तो a आपका अगर 5 ले लूं मैं और b आपका 1 ले लूं तो 5 प्लस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 रेज टू पावर 1/3 प्लस 1 5 रेज टू पावर 2/3 प्लस 1 माइनस 5 रेज टू पावर 1/3 लिख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रेज टू पावर 1/3 प्लस 1 से मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए, बिकॉज इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर यही है, और दोनों मल्टीप्लाई होकर के देंगे क्या 5 प्लस 1, जो कि रैशनल होगा। तो यहां पे आपने क्या करना है कि इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर जो कि कितना है 5 रेज टू पावर 1/3 प्लस 1 है, इससे आपने मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे दोनों ही साइडों में। ठीक है, अब देखिए ये क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्यूब रूट ऑफ 15 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 1 से मल्टीप्लाई होगा क्यूब रूट ऑफ 3। नीचे क्या आएगा, नीचे आपका आने वाला था 5 प्लस 1, है ना, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर के 5 प्लस 1 मतलब ऐड होकर के 6 हो गए। ये दोनों मल्टीप्लाई हुए 5 प्लस 1 बने मतलब 6। अब इसको आप लिख सकते हैं कि 4/6 क्यूब रूट ऑफ 15 प्लस 4/6 क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है, तो ये दोनों ही टर्म्स एक दूसरे की क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर्स हैं। अगर मान लीजिए यही आपका क्वेश्चन में 4 क्यूब रूट ऑफ 3 और डिवीजन में आपका होता 5 रेज टू पावर 1/3 प्लस 1, अगर ये टर्म लिखी होती तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन है, ये है। तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता 5 रेज टू पावर 2/3 प्लस 1 माइनस 5 रेज टू पावर 1/3 से ऊपर नीचे। ठीक है, अब ऐसे केस में आपके पास क्या आ जाता, तो डिनोमिनेटर तो आपका 6 आने वाला था, उसमें तो कोई डाउट है नहीं, बाकी मल्टीप्लाई करते जाओ। तो इसको मैं कह सकता हूं क्या कि 5 रेज टू पावर 2/3 इज बेसिकली 5 स्क्वायर का क्यूब रूट बोल सकता हूं, है ना। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 और क्यूब रूट में अंदर क्या आएगा 3 × 5 स्क्वायर विच इज 75 प्लस 4 क्यूब रूट ऑफ 3 माइनस 4 क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ 5 मिलके कितने हो गए क्यूब रूट ऑफ 15। ठीक है, ये आपका रैशनलाइजेशन के बाद टर्म क्रिएट हो गया। तो ये भी आपका रैशनलाइजिंग फैक्टर है, थोड़ा कम यूज करना पड़ेगा बट आपको पता होना चाहिए, बल्कि आप पता क्या होना चाहिए, आना चाहिए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे की रैशनलाइजिंग फैक्टर्स है। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन फैक्टर के ऊपर आज का ये लेक्चर हम आज यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ थोड़े से पार्ट और बचे हुए हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे जो कि आपके मतलब डिफरेंट शर्ट्स से ही रिलेटेड होंगे, और उसके साथ में हम इंडिसेस की ओर भी आगे मूव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल।